राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ अपने देश के सैनिकों के लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद सारे सैनिकों को और हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी सेना का इतने अच्छे से हौसला अफजाई करते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं। सभी सैनिकों को जो बुलेट प्रूफ जैकेटें दे रखी हैं उससे भी हमारी बहुत रक्षा हो रही है। क्योंकि अभी एक सैनिक का मैंने इंटरव्यू सुना तो उसने बहुत अच्छे से अपने प्रधानमंत्री के बारे में बताया, जिससे कि सारी तीनों सेनाओं के जो हमारे सैनिक हैं वो इतना अच्छे से इस युद्ध को हैंडल कर पा रहे हैं। और अभी अभी कल की जो न्यूज़ थी कि अभी जोधपुर में 4 हेलीकॉप्टर, उधर 3 हेलीकॉप्टरों के तो पायलट भी उड़ा दिए, मर गए, और एक पायलट बंदी बना रखा है। तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ जो हमारे सैनिक इतने अच्छे से उनके सारे आंसर दे रहे हैं, सारे जवाब दे रहे हैं, डट कर मुकाबला कर रहे हैं। कल हम लोग इतना खुश हो गए थे कि सीज़ फायर हो गया, संधि हो गई, और अब हमारे सैनिक और हमारे जो बेकसूर लोग हैं वो अब हथियार नहीं है जिनके पास, उनको वो टारगेट कर रहे हैं और मान नहीं रहे। तो ये बहुत गलत बात है कि अभी भी मतलब उनको इतनी अक्ल नहीं लगी कि अपने देश को बिल्कुल कंगाल बनाने के कगार पे पाकिस्तान पहुंच गया है, फिर भी युद्ध में संधि होने के बावजूद भी नहीं रुक रहे। तो हमारे सैनिक भी किसी से कम नहीं है, हमारा भारत किसी से कम नहीं है। तो उनको जवाब तो मिलेगा और जवाब मिल भी रहा है। लेकिन मैं अपने सारे भारतवासियों से, यूट्यूबरों से एक बात कहना चाहूँगी कि अफवाहें मत उड़ाओ, और अपने जितने भी सैनिक हैं उनके लिए यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, व्रत, जो भी आप लोग कर सकते हो, घर बैठकर उनकी मदद कर सकते हो, अपने देश के लिए जो भी कर सकते हो। आप लोग तो खुद ही घर के इतने छोटी छोटी बातों पे यूट्यूबर ऐसे उलझे हुए हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अरे ये टाइम है सबका एक होने का, सबको प्रार्थना करने का कि भगवान हमारे सैनिकों की रक्षा करे, उनको खूब लंबी आयु दे और वो अपने मकसद में कामयाब हों, अपने देश को विजय कराएं, अपने देश का जो हिस्सा उनके पास गया है POK 2 उसको वापस लें। तो ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करो भगवान से, और हमारे सैनिक सुरक्षित रहें, किसी की भी जान ना जाए, क्योंकि एक एक माँ के एक एक लाल है। तो आप लोगों को तो पता है, हम ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे इन बातों को, क्योंकि बहुत दुख होता है जब हमारे 24-24 साल के सैनिक शहीद हो रहे हैं और उनकी माएँ घर बैठकर, जिन माँओं के बच्चे गए हैं उनसे पूछो, मेरी फ्रेंड्स के हैं, मेरी फ्रेंड्स के घर हैं बॉर्डर के पास, तो उनसे पूछो, उनकी 7 बजे लाइट कट जाती है, सुबह 6 बजे लाइट आती है, पूरी रात इतनी गर्मी में बिना लाइट के अंधेरे में वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी, एक दिन उनका 1 महीने के बराबर होता है। क्योंकि ऐसे में गुजारना, हमारी 1 घंटा लाइट चली जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, तो उन लोगों की 12 से 14 घंटे के लाइट कटती है रात को। तो हमें उन लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए, भगवान युद्ध जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमारे सब सैनिक सुरक्षित रहें, और भगवान पाकिस्तान को भी सद्बुद्धि दे। वहाँ के भी लोग कितने शहीद हो रहे हैं, उनको बिल्कुल बेदर्दी, देश है जिसको अपने मुल्क से प्यार ही नहीं है, कंगाल हो चुका है, पानी बंद हो चुका है, फिर भी वो बाज नहीं आ रहा। जबकि ट्रंप ने बिल्कुल संधि कराई और इतना अच्छे से हम लोग खुश हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कितने भी मतलब रुके नहीं, फिर से वो गोला बारूद ये फेंक रहे हैं। और ये नहीं पता कि गोला बारूद जो फेंक रहे हैं तो हमारा हिंदुस्तान उनको कितने अच्छे से जवाब दे रहा है। एक भी मतलब हमारी मिसाइल जो वो दाग रहे हैं, कोई भी मतलब मिसाइल हमारे निहत्थे लोगों पर या गांव के लोगों पर गिरी नहीं है, हमारे सैनिकों ने हवा में ही उनको उड़ा दिया। तो ये कितनी अच्छी, और धरती माँ है, धरती माँ के ऊपर भी मिसाइलें गिरी हैं लेकिन फटी नहीं। तो हमारी धरती माँ भी कितना हमारा साथ दे रही है, हमारा भगवान कितना साथ दे रहा है, हमारे गुरु भगवान कितना साथ दे रहे हैं कि हमारे देश को बचा रहे हैं। हमारे सैनिक किसी भी निहत्थे को जान जान से नहीं जाने दे रहे, उनकी जान को बचा रहे हैं सबकी। जो हमारे सैनिक हैं उनको हम सलाम करते हैं, उनको हम आशीर्वाद देते हैं, भगवान उनको हमारी भी उम्र लग जाए। हमारे प्रधानमंत्री को मैं कहती हूँ मेरी ही उम्र लग जाए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अभी भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं कि अभी युद्ध संधि नहीं होनी चाहिए, ये वापस आना चाहिए। तुम खुद जाकर उस एक बार लड़ाई बॉर्डर पे ही जाके देखो, जैसे राजनाथ सिंह जी गए हैं बॉर्डर पे, तुम जाके ही देखो। वो तो खैर रक्षा मंत्री है, लेकिन जो ये, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी पार्टी का, जो लेकिन
बिल्कुल ऐसा मन करता है। टिकैत तो आपने देखा यूपी का, ऐसा दिल करता है यही गद्दार है, यही आतंकवादी हैं हमारे। कुछ पार्टियों के लोग खुद आतंकवादी हैं। ये नहीं देखते अब हमारे देश को एकजुट होना है, एक आवाज़ बननी है, एक आवाज़ में बोलना है, एक सुर में बोलना है। अपने वीरों के लिए गीत गाओ, अपने सैनिकों को हौसला दो। जो मेरी बहनें यूट्यूब बहनें हैं जिनको गाना आता है, जो खुद अपना गीत बना सकती हैं, तो अपनी ऐसी ऐसी वीडियो डालो, उनको प्रोत्साहन की वीडियो डालो कि हम तुम्हारे साथ हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने सिंह की दहाड़ हो, निडर तुम डरो नहीं, निडर तुम डटो नहीं। कितनी अच्छी वो जो पोयम है, हमने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ी है। आज वो ऐसी ऐसी पोयम गाने का समय आ गया है। तो जिन बहनों को गीत आते हैं या कोई गाना आता है, तो ऐसे ऐसे गानों का शॉर्ट वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाओ, और अपने भाइयों को खूब हौसला दो, अपने बच्चों को हौसला दो, और अपने नेताओं को, अपने प्रधानमंत्री को कमज़ोर ना बनाएं ऐसे छोटे छोटे मतलब गलत गलत बयान देकर। तुम्हारी मीटिंग करने का टाइम नहीं है कि हमारी बैठक बुलानी चाहिए, संधि कैसे कर ली। अरे ये तो पूरे विश्व का सवाल है। पूरे विश्व के जितने भी दूत हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, जितने भी राष्ट्रपति हैं, ये तो विश्व का डिसीजन है, ना कि मोदी जी का। संधि का डिसीजन भी विश्व का डिसीजन होता है। तुम मतलब इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते हो, तो अच्छा शोभा नहीं देता। तो मैं सब भाइयों से, सब बहनों से, सब यूट्यूबरों से यही गुजारिश करूँगी कि सभी एक एक दिन का व्रत रखें, एक एक दिन का भोजन अपने नाम का किसी सैनिकों के जो भी मतलब हमारा बना हुआ उसमें डालें। बहुत पुण्य का काम है। ऐसा पुण्य का काम शायद कभी भी आपको मौका ना मिले। तो प्लीज़ अपना रोज़ भगवान का 108 मंत्र तो ज़रूर बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, कल्याण मंत्र, जो भी मतलब विश्व का कल्याण हो। ऐसे ऐसे बहुत मंत्र हैं वेदों में। तो जो जो जिसको आता है, जो भी नाम लेता है, और कुछ नहीं आता, गायत्री मंत्र है, ओम विश्वानी देव सवित्र दुर्तानी ये मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र है। तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो आप वो मंत्रों का उच्चारण करो, ज़्यादा नहीं तो 11 मंत्र डेली बोलो। और सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके सभी बोलें कि हे माँ, हमारे सभी तीनों सेनाओं के सैनिकों की रक्षा करना। तो धरती माँ जरूर आपकी बात सुनेगी। तो क्या पता किसकी ज़बान पर सरस्वती हो कि आपकी वाणी ऐसी बने कि सत्य हो। और मैं चाहती हूँ भगवान जो भी मतलब हमारे सैनिकों की मांग है, हमारे सच्चे नागरिकों की मांग है, भगवान हमारे देश को सुरक्षित रखे, और हमारे देश के सारे सभी सैनिकों को खूब लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे। परमपिता परमात्मा हमारे देश पर कोई मिसाइल ना गिरे, सभी जो भी वो छोड़ते हैं बम गोला बारूद, सबको हमारे सैनिक नष्ट करें। मैं ये आशीर्वाद देती हूँ अपने सैनिकों को तन मन और धन और दिल से। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। भगवान आपको खूब लंबी आयु देगा। और आज का व्लॉग यही था, मेरे सैनिकों को समर्पित, मेरे हिंदुस्तानियों को समर्पित। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय सभी जन्य सैनिकों की। बोलो गुरु भगवान की जय, सभी संत महात्माओं की जय जो हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, कोई नई खबर लेकर आते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और व्लॉग को आगे तक पहुंचाना। सभी बहनें ऐसे ऐसे व्लॉग बनाओ, और दुआएं दो अपने बच्चों को, अपने सैनिकों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने पतियों को, सभी दुआएं दो, सभी आशीर्वाद दो। जय हिंद, जय भारत।